कुंवर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? जैसे बिछौने पे हमें सदा सोना है, हम कुछ कुछ वैसा ही बिछौना लगाना सीख रहे हैं छोटी माँ। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कुंवर प्रताप, कैसा खेल खेल रही है नियति आपके साथ। जहां आपको मेवाड़ युवराज के लिए विशेष रूप से बनाई गई सोने की शैया पर सोना था, वहां आप ये चटाई का बिछौना बना रहे हैं। जिस रात को मेवाड़ की सबसे जगमगाती रात होना था, वो रात मेवाड़ की सबसे उदास रात हो गई कुंवर प्रताप। ये कैसी विडंबना है विधि की। जब तक दाजीराज मेवाड़ नाथ है, कोई भी अंधियारी रात मेवाड़ के लिए लंबी नहीं होगी छोटी माँ, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। कुंवर प्रताप, जैसे आपको आपके दाजीराज पे विश्वास है, वैसे हमें भी हमारे राणा जी पे विश्वास है। हम जानते हैं कि जो निर्णय उन्होंने लिया है, अपने मन से, अपनी इच्छा से नहीं लिया कुंवर प्रताप। अवश्य उनको इस निर्णय को लेने के लिए किसी ने मनाया है, परंतु कौन हो सकता है वो? ये कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? कोई ऐसा क्यों करेगा? और दाजीराज, वे किसी की भी क्यों सुनेंगे? वे अपना निर्णय स्वयं लेते हैं सदा। सदा नहीं कुंवर प्रताप, अधिकतर। जब वे दुविधा में होते हैं तो ऐसा कोई है जिनकी वे सुनते हैं। कौन है वो छोटी माँ? आपकी रानी। क्या? आपकी छोटी माँ सा ठीक कह रही है प्रताप। हमने ही आपके दाजीराज को सलाह दी थी कि वे आपको निर्वासित कर दें। ऐसी बात है तो फिर दाजीराज ने ये निर्णय हमारे भले के लिए लिया होगा। रानी माँ तो हमारा अहित सोच ही नहीं सकती। अब यदि आप अन्यथा ना ले धीरबाई जी, तो क्या हम बची हुई ये घड़ियां हमारे पुत्र के साथ अकेले में बिता सकते हैं? क्यों नहीं जीजा? व्रता, हमने जो किया वो क्यों किया, क्या ये नहीं जानना चाहेंगे? आपने जो भी किया रानी माँ, उसमें हमसे कहीं अधिक पीड़ा तो आपको हो रही है। फिर हम क्यों उस घाव को कुरेद कर आपकी पीड़ा और बढ़ाए? पता नहीं कौन सी विवशता है जो आपने अपने लिए इतनी पीड़ादायक स्थिति स्वीकार कर ली। उचित समय आने पर हम आपको सब कुछ बता देंगे प्रताप। रानी माँ, आज इस महल में हमारी अंतिम रात है। क्या आप हमारे लिए लोरी गाएंगी? हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी।
रानी माँ, हमारे जाने का समय हो गया रानी माँ, हम जा रहे हैं। अरे रानी माँ बचिए। प्रताप, रुक जाइए प्रताप, हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ रानी माँ, आप घबराइए मत। कुछ ही समय में आपको हमारे बिना रहने का अभ्यास हो जाएगा। नहीं चाहिए हमें ऐसे जीने का अभ्यास जिसमें हमारे प्रताप हमारे साथ ना हो। नहीं चाहिए हमें ऐसा जीवन। परंतु रानी माँ, आप ही तो हमारा संबल है। आप है तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। आप ही चले जाएंगे तो क्या करेंगे हम इस जीवन का? प्रताप, हम भी आपके साथ चलेंगे ये महल छोड़कर। हम दोनों निर्वासित हो जाएंगे प्रताप। परंतु रानी माँ, आप मेवाड़ की बड़ी महारानी हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रताप। फिर दाजीराज का क्या होगा रानी माँ? उनके लिए छोटी माँ है, वे रख लेंगे उनका ध्यान। हाँ प्रताप, हमें अपने साथ ले चलिए। रानी माँ, हमारे लिए ये वरदान से कम नहीं होगा, किंतु आपकी साथ चलने वाली बात हमें कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमारा मन कह रहा है प्रताप, यही ठीक है, यही ठीक है। अब आप जाइए और जब तक हम जाने के लिए तैयार हो जाएं, अपने दाजीराज से विदा की आज्ञा लीजिए। ठीक है रानी माँ। दाजीराज, हमने आज तक अपने जीवन में अपने आप को इतना विवश कभी महसूस नहीं किया। हमारा पुत्र, जिसमें हमारे प्राण बसते हैं, जो स्वाभिमान है हमारा, आज अपने उसी पुत्र को एक साधारण और निसहाय जीवन जीने के लिए निर्वासित कर रहे हैं। कर नहीं रहे हैं दाजीराज, करना पड़ रहा है, क्योंकि बंधे धर्म से, मर्यादा से। एक बार वचन देकर उसे निभाने का धर्म, उसे पूरा करने की मर्यादा। इतनी बड़ी भूल कर बैठे दाजीराज हम। भावुकता में बहकर हम कुंवर प्रताप की रानी मां को वचन दे बैठे, इच्छा वचन। हम नहीं जानते थे कि उस वचन को पूरा करने के लिए हम अपना सब कुछ गवा देंगे, सब कुछ हार जाएंगे। एक राजा होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? क्यों दिया हमने उन्हें इच्छा वचन? कैसी अग्नि परीक्षा है। एक मर्यादा निभाने के लिए हमें कितनी मर्यादाओं को तोड़ना पड़ रहा। सामंतों का सम्मान, प्रजा का विश्वास, रावत जी जैसे मित्र की मित्रता, अपना पुत्र, और सब कुछ गंवा कर भी कुछ ना बोलने की विवशता। ये हमसे कैसी भूल हो गई दाजीराज? ये हमसे कैसी भूल हो गई? दाजीराज, हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं। हमसे भूल हो गई कुंवर प्रताप, बहुत बड़ी भूल हो गई, और इस भूल का पछतावा हमें जीवन भर रहेगा। एक ऐसी भूल जिसके लिए हो सकता है भविष्य में मेवाड़ को कितना रक्त बहाना पड़े। दाजीराज, हमारा धर्म आपकी आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है। हमारा धर्म आपके आदेशों को बुरा भला मानना नहीं है। हमारा धर्म तो आपकी हर आज्ञा को मानना है दाजीराज। आप ही से हमने ये मर्यादा सीखी है। नहीं कुंवर प्रताप, आपने केवल यही नहीं सीखा हमसे, आपने और भी बहुत कुछ सीखा है हमसे।
आपने ये भी सीखा है कि जब भी अन्याय हो तो उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे इस आदेश में, हमारी इस आज्ञा में आपके लिए अन्याय है। इसलिए जब भी अन्याय हो उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। और यही धर्म है। अपना धर्म निभाओ कुंवर प्रताप, अपना धर्म निभाओ, विद्रोह करो। विद्रोह? और आपके विरुद्ध? हाँ कुंवर प्रताप, हमारे विरुद्ध विद्रोह करो। आप पिता हैं हमारे दाजीराज। राष्ट्रपिता से बड़ा होता है कुंवर प्रताप, और राष्ट्र धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। इसलिए राष्ट्र हित के लिए आपको हमारे विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा। मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। मेवाड़ की जनता आपको चाहती है, आपको पूछती है। इसलिए विश्वास करो हमारा, हमें बंदी बनाओ और हमें बंदी गृह में डाल दो। कुंवर प्रताप, इसमें सब आपका साथ देंगे, सभी सामंत आपका साथ देंगे, रावत जी आपका साथ देंगे, सारी प्रजा आपके साथ में होगी। कुंवर प्रताप, हमें बंदी बनाइए और अपने आप को मेवाड़ का राजा घोषित कर दीजिए। विश्वास कीजिए कुंवर प्रताप, कोई आपके विरुद्ध नहीं होगा। आइए कुंवर प्रताप, आगे बढ़िए और बंदी बनाइए हमें। नहीं दाजीराज। हमारी बात मानिए कुंवर प्रताप, हमें बंदी बनाइए। नहीं। लीजिए कुंवर प्रताप, यह हमारे पुरखों की दिव्य तलवार है। आज इसका उचित प्रयोग होगा। इस तलवार को पकड़िए और हमारी गर्दन पर रख दीजिए और हमें बंदी बना लीजिए। देखिए कुंवर प्रताप, विश्वास कीजिए हमारा, कोई आपको राजद्रोही नहीं मानेगा, बल्कि सारी जनता आपकी देशभक्ति के गीत गाएगी। लीजिए कुंवर प्रताप, पकड़े इस तलवार को। कुंवर प्रताप, ये हमारा आदेश है। पकड़िए तलवार। हमने कहा पकड़िए तलवार। इस तलवार को ऐसे पकड़िए और यहाँ हमारी गर्दन पर रखिए और बुलाइए सैनिकों को। वो हमें बंदी गृह में डाल देंगे और आपको राजा घोषित कर देंगे। हम जानते थे कुंवर प्रताप कि सारी स्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज की रात के बाद कल सुबह एक नया सूरज उगेगा। मेवाड़ की प्रजा कल एक नए राजा को देखेगी सिंहासन पर। मेवाड़ में एक नए युग का सूत्रपात होगा कुंवर प्रताप, इसलिए सोचिए मत, झिझकिए मत। नए इतिहास की रचना ऐसे ही होती है कुंवर प्रताप। आदेश है हमारा, शीघ्र कीजिए कुंवर प्रताप। बुलाइए सैनिकों को और हमें बंदी बनवाइए और घोषित कीजिए अपने आप को राजा। कुंवर प्रताप, आप समय नष्ट कर रहे हैं, बुलाइए सैनिकों को। शीघ्र कीजिए कुंवर प्रताप। दाजीराज! क्या किया आपने कुंवर प्रताप? हमने आपसे कहा था कि तलवार हमारी गर्दन पर रखी और सैनिकों को बुलाइए, आपने अपने तलवार अंदर क्यों रखी है? उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। नहीं दाजीराज, ऐसे नहीं। मेवाड़ के सिंहासन पर बैठना हमारे लिए उसी समय सौभाग्य होता जब उसमें आपकी कोई व्यवस्था नहीं, आपका आशीर्वाद होता दाजीराज। यदि हम आपको बंदी गृह में डालकर मेवाड़ के सिंहासन पर बैठ गए तो ये श्री राम से चली आ रही हमारी वंशावली का बहुत बड़ा अपमान होगा। उस प्रजा का अपमान होगा जिसने आज तक हमसे इसीलिए प्रेम किया क्योंकि उनको हमें आपके संस्कार दिखते थे दाजीराज। रानी माँ की शिक्षा दिखती थी, हमारे वंश की उज्जवल मर्यादाओं के लिए आधार दिखते थे। कायर हैं आप कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आप कायर हैं। जब साहस दिखाने का वक्त था, बातें बना रहे हैं आप। चले जाइए यहां से, दूर हो जाइए हमारी आंखों से। मेवाड़ के भविष्य को कोई आवश्यकता नहीं है आपकी कुंवर प्रताप, जाइए।
बहना, आप यहाँ निश्चित होके सो रहे हैं? जा रहे हैं कुंवर प्रताप महल छोड़ के? रोकिए उन्हें। जब उनकी रानी माँ उन्हें नहीं रोक पा रही है तो हम सब कैसे रोक पाएंगे? आप भी जाके सोचें। जीजा भी जा रही है उनके साथ, सब जा रहे हैं। क्या कहा? जीजा भी कुंवर प्रताप के साथ जा रही हैं? हाँ, जीजा भी जा रहे हैं। आप चलिए, हम आते हैं। कोकोया जी। जी महारानी साहब, आपने हमें बताया नहीं कि जीजा भी कुंवर प्रताप के साथ जा रही हैं। हमें पता नहीं था। हमें जीजा को रोकना होगा। जीजा नहीं जा सकती हैं। रुक जाइए जीजा, जाने दीजिए हमें धीर भाई जी। कहाँ जा रही हैं? हमारे पुत्र के साथ, यहाँ के छल प्रपंचों से दूर। प्रताप के साथ मिलकर हम एक नया संसार बनाएंगे। ऐसा संसार जहाँ पर आपकी काली छाया ना पड़े। अच्छा, और आपका स्त्री धर्म जीजा? उसका क्या? शास्त्रों का ज्ञान आपको हमसे अधिक है, फिर आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती हैं? भावनाओं में बहकर आप प्रताप के साथ जा रही हैं। ये तो पति धर्म का सीधा सीधा अपमान हुआ ना जीजा। शास्त्र भी यही कहता है जीजा कि एक स्त्री का सबसे पहला रिश्ता अपने पति के साथ जुड़ा होता है, बाकी सारे संबंध बाद में। यदि पति ने कुछ किया ना हो, उसके बाद भी उसे कोई छोड़कर चला जाए, तो ये तो अधर्म हुआ ना जीजा। और पति की अवज्ञा किया वाला पाप एक पापिन स्त्री के साथ साथ उसके संतान को भी खा जाता है जीजा। आपकी संतान भी आपको अपने पति से मिली है जीजा। अब आप ही बताइए, पहले आपका पति या आपकी संतान? कुंवर प्रताप पे पहले से ही इतना संकट है, आप उनको और पापों के बोझ में क्यों कुचलना चाहती हैं? और यदि आप यही चाहती है जीजा, तो कीजिए जीजा, पर इस पाप का असर अपनी संतान पे बहुत भारी पड़ता है। आप जैसी धर्मशास्त्र की ज्ञाता इतना अनुचित पद कैसे उठा सकती है?